नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। जैसा कि आपको विदित है कि श्रावण का महीना चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में जहाँ पर सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो सब महादेव का पूजन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस सावन में, क्यों सावन को ही इतना विशेष महत्व बताया गया? भगवान महादेव को सावन का ही प्रमुख देवता क्यों बताया गया? ऐसा क्यों होता है कि श्रावण में ही महादेव का पूजन होता है? कुछ और कारण नहीं है। जैसे पूरे साल भगवान नारायण का पूजन होता है, ठीक उसी प्रकार पूरे साल महादेव का पूजन होता है। एक शब्द होता है वास। वास का मतलब होता है निवास करना। सारे देवता कुछ विशेष तिथियों पर धरती पर निवास करते हैं। कभी वो धरती पर निवास करते हैं, कभी आकाश पर निवास करते हैं, कभी पाताल पर निवास करते हैं। तो ऐसे ही पूरे साल कुछ विशेष तिथियों में महादेव भी धरती पर निवास करते हैं। लेकिन जब श्रावण मास की बात की जाए तो श्रावण मास के महीने में महादेव पूरे महीने धरती पर विराजित रहते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किन किन तिथियों पर भगवान महादेव इस धरती पर विराजित होते हैं श्रावण को छोड़ करके। जैसे कृष्ण पक्ष की बात करें तो प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या, इन तिथियों पर भगवान महादेव इस धरती पर स्थापित रहते हैं या वास रहते हैं। या यूं समझिए इन तिथियों पर, जैसे मैं दोबारा बताता हूं, प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या, ये जो तिथियां हैं ये भगवान महादेव का वास बताया गया कृष्ण पक्ष की तिथियों में। दूसरी तिथियां आती हैं शुक्ल पक्ष की, जिसमें द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी। ये जो शुक्ल पक्ष की तिथियां बताई गई, इन तिथियों पर महादेव का वास इस धरती पर होता है। और इन तिथियों पर अगर महादेव का पूजन किया जाए तो विशेष लाभकारी होता है। लेकिन ये तिथियां तो पूरे साल की हो गई, 11 महीने की। लेकिन जो 12वां महीना आता है जिसे श्रावण का महीना कहते हैं, इस श्रावण के महीने में इन तिथियों का तो अपना एक महत्व है ही, लेकिन इन तिथियों के अलावा किसी भी दिन किसी भी समय हम अगर भगवान महादेव का पूजन करते हैं तो निश्चित मानिए ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है और हमारे आने वाले जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है। क्योंकि जैसा हमने एक बार बताया था कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान महादेव सब चीज़ों को मिटा सकते हैं। तो पूरे सावन के महीने अगर भगवान महादेव का पूजन किया जाए तो विशेष लाभकारी है। बहुत कुछ ना चढ़ा सकें तो थोड़ा सा जल और कम से कम 3 बेलपत्र, कम से कम, और उतने भी उपलब्ध ना हो तो एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने की भी अपनी महिमा बताई गई कि बेलपत्र अगर भगवान महादेव पर चढ़ चुका है और किसी ने उसको वहां से हटा दिया है शिवलिंग से, तो अगर उस चढ़े हुए बेलपत्र को भी अगर हम ले लें और उसको धुल लें तो पुनः भगवान महादेव के ऊपर दोबारा चढ़ाने के लायक हो सकता है। इसलिए बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि तुलसी दल भगवान महादेव को चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से बात समझिए कि भगवान महादेव उसी प्रसाद को स्वीकार करते हैं जो प्रसाद भगवान नारायण को लग चुका होता है। और ये कैसे मालूम पड़े कि भगवान नारायण को कौन सा प्रसाद लग चुका है? तो थाली पे जो हम थाली भगवान महादेव को दे रहे हैं, महादेव की ओर रख रहे हैं, या भगवान को जो भोग लगाना चाह रहे हैं, उस भोग में अगर तुलसी दल नहीं रखा हुआ है तो निश्चित मानिए भगवान महादेव उस भोग को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भगवान महादेव उसी भोग को स्वीकार करते हैं जो भगवान कृष्ण को, राम को या नारायण को लगाया जा चुका है। इसलिए तुलसी दल भगवान पे अवश्य है। एक और दूर्वा और बहुत सारी चीजें हैं, शमी पत्र, विजया, जो भी है, इन सारी वस्तुओं को भगवान महादेव के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए।